जी ये बताया जा रहा है कि चूंकि डी चौक से सबसे करीब तरीन एंट्री पॉइंट केपीके में दाखिल होने के हवाले से, उनकी अपनी जुरिस्डिक्शन में दाखिल होने के हवाले से वो पीर सुहावा था। तो यही वजह है कि उन्होंने वो रूट लेने की बजाय जिस रूट के ज़रिए वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए, उनकी गाड़ी जो है वो पीर सुहावा की जानिब से केपी में दाखिल हो रही है। उनका ताकुब किया गया, ज़रा ये बता रहे हैं कि उनका ताकुब किया गया, लेकिन दोनों जो हैं वो डी चौक से अपने कारकुनों को छोड़ के यहाँ से रवाना हुए और पीर सुहावा वो उस जानिब उनकी गाड़ी रवां दवां है और वो अब से कुछ देर बाद केपीके की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। इस वक्त की बात करें तो इस वक्त का इस्लामाबाद एक बड़ा डिफरेंट मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त का इस्लामाबाद जहां अब से कुछ देर पहले बिल्कुल लाइट्स बंद कर दी गई थी, स्ट्रीट लाइट्स ऑफ कर दी गई थी और यह ऑपरेशन किया गया ब्लू एरिया और उसके अतराफ के इलाकों में। इस वक्त इस्लामाबाद ऑपरेशन के बाद वो तमाम स्ट्रीट लाइट्स जला दी गई हैं। इस वक्त देखा जा सकता है एक रोशन इस्लामाबाद जहां पर अब से एक डेढ़ घंटा कबल सूरत हाल बहुत ही डिफरेंट थी। जहां पर ऑपरेशन हो रहा था, बड़ी कन्विक्शन से बात कर रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस के हम ये आज रात ना सिर्फ जिना एवेन्यू इसे खाली करा लेंगे, इसे रिकवर करा लेंगे, बल्कि ये जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं इन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और इस्लामाबाद से आज ये चैप्टर क्लोज किया जाएगा। इस्लामाबाद से वो चैप्टर क्लोज किया गया। कारकुन जो कि बहुत चार्ज थे, उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों पे तशद्दुद किया, सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, रेंजर्स के जो जवान हैं वो शहीद हुए और ऐसा लग रहा था जो कि खुद हुकूमत इस खदशे का इजहार कर रही थी कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान हुए बगैर जो कि आज ऐसी को तशवीश पाई जा रही थी कि बिल्कुल जहां पाक फौज जो है वो कंटेनर के उस पार खड़ी थी, फिर कंटेनर्स के इस पार रेंजर्स खड़ी थी, लेकिन जो कि मुजाहिरीन जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि उनके पास असलहा भी है, इस्लामाबाद की इंतजामिया, इस्लामाबाद की पुलिस और रेंजर्स, वजारत दाखिला ने बड़ी कामयाबी से इस ऑपरेशन को वाइंड अप किया, कंक्लूड किया और इस वक्त हम जिना एवेन्यू की बात करें तो मुकम्मल क्लियर है। वो जिना एवेन्यू जिसे जो गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल तौर पर बंद किया गया, लेकिन आज वो तमाम मुजाहिरीन, वो कंटेनर्स, वो रुकावटें अबूर करते हुए बड़े एतमाद के साथ डी चौक पहुंचे, लेकिन डी चौक पहुंचने के बाद उन्हें वापस बैकफुट पे जाने पे मजबूर किया गया और जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया तो पुलिस हुकाम ये बड़ी कन्विक्शन से बात कर रहे थे कि जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया कि आज रात इसे वाइंड अप करना है, रात 12 बजे से पहले ये ऑपरेशन इसको कंक्लूड किया गया, कामयाबी से कंक्लूड किया गया, किसी नुकसान के बगैर, किसी जानी नुकसान के बगैर ये ऑपरेशन जो है वो वाइंड अप किया गया। तो ऐसे में हमने देखा कि जब सिक्योरिटी जराए ने आपसे कुछ देर पहले ये कंफर्म किया कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर अपने कारकुनों को छोड़ के केपी के पीर सुहावा वाली साइड से जराए ये बता रहे हैं कि उनकी जो गाड़ी है वो केपी की हदूद, क्योंकि यही वो वाहिद रास्ता है जहां से जल्द अज जल्द वो अपनी जुरिस्डिक्शन में जा सकते थे। जाहिर है अगर उनकी गिरफ्तारी होती या तहवील में लिया जाता तो इसकी एक इम्प्लीकेशंस हैं जो कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को तहवील में लिया जाना है। तो आज एक मरतबा फिर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अपने कारकुनों को यहाँ पर जिना एवेन्यू पे लाने के बाद यहाँ से चले गए और बुशरा बीबी जो कि ऐसे लग रहा था कि वो एक चेक रखे हुए हैं अली अमीन गंडापुर पे और ऐसा एक तासुर मिल रहा था कि जो बुशरा बीबी हैं वो इस सारे मामले को आगे लेके जाना चाहती हैं। खुद मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि उनकी जानिब इशारा करते हुए कहा कि इस सारे मामले के पीछे जो है उनकी जानिब उन्होंने इशारा किया, लेकिन ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो खुद इस सारे मामले में कारकुनों को यहाँ पर लाकर जो कह रही थी कि जब तक बानी पीटीआई की कॉल जो है वो कॉल ऑफ नहीं करते उस वक्त तक वापस नहीं जाना, तो वो खुद ही वापस चली गई और इस वक्त ये लग रहा है कि अब से चंद मिनट्स बाद वो अपनी ऑफिशियल जुरिस्डिक्शन अली
अमीन गंडापुर जिस को हेड करते हैं, जिस हुकूमत को के सरबराह हैं, अब वो फाइनली वहां पे पहुंच रहे हैं। और ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ये पहले एक प्लान शायद बना रखा था कि यही वजह है कि बड़ी आसानी से वो पुलिस को चकमा देते हुए, कानून नाफिज करने वाले इदारों को बड़ी आसानी से चकमा देते हुए मारगला की पहाड़ियों के दामन में लेकिन केपी जो बल खाती सड़कों बिल्कुल, से होते हुए अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में एंटर हो जाते हैं, बिल्कुल, तो क्या बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है वो भी मुमकिन नहीं होगी? वो तो हो सकती है ना। देखें, गिरफ्तारी तो अगर कानून ने अपना रास्ता अपनाना है तो दोनों की हो सकती है, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि शायद मामला उनकी रेंज से भी बाहर जा चुका है। यही वजह है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी उनकी गिरफ्तारी के हवाले से तो ये कंफर्म हो गया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कहाँ गए, ये कैसे फरार हुए, इस पे भी लाइलमी का इजहार किया गया। बहरहाल बहुत ही दिलचस्प ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा मामला जिसमें परेशानी थी, जिसमें तशवीश थी, जिसमें एक खौफ की फिजा थी, जिसमें अफसोसनाक वाकया गुज़श्ता रात पेश आया, जिसमें पाक फौज को तलब करना पड़ा। उस मामले को जिस तरह से वाइंड अप किया है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, ये यकीनन ये बड़ा ही हैरान कुन, दिलचस्प और काबिल सताइश भी इसलिए है कि मामलात जिस जानिब जा रहे थे, मामलात जिस नहज पे जा रहे थे, और जो इंटेलिजेंस इतलात थी, जो हुकूमत के पास ऐसी मालूमात आ रही थी कि कुछ ऐसे इंतशार फैलाने वाले शरपसंद अनासर जो हैं मामले को ख़राब कर सकते हैं, और ये मामला ख़राब हुए बगैर कामयाबी से हज़ारों, सैकड़ों नहीं, हजारों कारकुनों को जिस तरह ना सिर्फ डिस्पर्स किया गया, उनमें से सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया, उनकी लीडरशिप जो है उनको भागने पे मजबूर कर दिया गया। तो ऐसे में ये एक बड़ी कामयाबी इसलिए है। इस्लामाबाद, सिर्फ इस्लामाबाद बंद नहीं था, जिस तरह से इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते हमने देखा कि पहली मरतबा मोटरवेज भी बंद हुई, 8 मुकामात से बंद हुई, अगरचे कारकुन यहाँ पहुँच गए। बहरहाल ये इंतज़ामिया ने जो कि दिन में बैकफुट पे नज़र आ रही थी, फिर उसने कॉन्फिडेंस गेन किया, स्ट्रेटजी बनाई, स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट किया। कोई सोच नहीं सकता था कि ये मामला जो कि ऑलमोस्ट कई दिनों पे, 3 से 4 दिनों पे मुहीत है, उसको इस तरह से टैकल कर लिया जाएगा। बहरहाल ये एक खुश आइंद और हौसला अफजा बात ज़रूर है कि मामला जो जिस नहज पे जा रहे थे, जिस तरह ये तसादुम की सी कैफियत थी, ये मामला, और जो इस्लामाबाद जो कि जिस पर अंधेरा छा चुका था, एक खौफ की फिजा थी, मुख्तलिफ सेक्टर्स में ये लोग जा चुके थे, ऑपरेशन सिर्फ जिन्ना एवेन्यू पे नहीं बल्कि इतराफ़ के इलाकों में शुरू हो चुका था। दिन भर, शाम, रात, जिस तरह आंसू गैस के शेल जो हैं, आंसू गैस के शेल, उनकी जो शेलिंग हो रही थी, बादल छाए हुए थे, तो वो जो टीयर गैस और उसके बाद जो दूसरी जानिब से भी फायर किए जा रहे थे, तो एक खौफ की फिजा थी। यहाँ के ना सिर्फ रेजिडेंट्स जो थे वो उस खौफ में मुब्तला थे कि न जाने सूरत हाल किस जानिब जा रही है, बल्कि मुल्क भर में जिस तरह हमने देखा कि ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन, मार्केट के हवाले से, स्टॉक मार्केट के हवाले से जो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो आया, खौफनाक हद तक आया, उसमें इस तरह के मामले को इस तरह रात 12 बजे से पहले, नया दिन चढ़ने से पहले वाइंड अप कर लेना यकीनन एक हैरानकुन, दिलचस्प और बड़ी कामयाबी है। और इस वक्त का इस्लामाबाद एक मुख्तलिफ इस्लामाबाद जो अब से चंद घंटे पहले का इस्लामाबाद, और ऐसे लग रहा था कि ये मामला शायद आज ख़त्म नहीं होगा, कल ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि खुद बुशरा बीबी ये कह रही थी, जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जानिब रवां दवा हैं, वो कह रही थी कि जब तक खान साहब कॉल ऑफ नहीं करेंगे, कारकुन वापस नहीं जाएंगे। अब ना तो उस जिन्ना एवेन्यू पे कारकुन हैं, ना बुशरा बीबी हैं, ना अली अमीन गंडापुर हैं, ना वो लोग हैं जो अली अमीन गंडापुर को कह रहे थे कि इस मरतबा आपने वापस नहीं जाना, लेकिन इस मरतबा भी वही हुआ। और अब इस वक्त कारकुन जो हैं वो 450 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार हैं। 450 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार होने के साथ साथ ये ऑपरेशन अतराफ के इलाकों में जारी है, मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, लेकिन दोनों लीडर्स इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जानिब जो है वो रवां दवा हैं, और वो पुलिस से
बच निकलने में कामयाब हो चुके, लेकिन उनके जो कारकुन हैं वो उनमें से सैकड़ों कारकुन शायद बच निकलने में कामयाब नहीं हो सके, और यही वजह है उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, उन्हें अदालतों में पेश किया जाएगा। और जिस तरह से सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी फोर्सेस, रेंजर्स एहलकार, रेंजर्स के जवान, हम खुद उन रेंजर्स के जवानों को मिले जिन्होंने बताया कि किस तरह इन जत्थों में मौजूद इंतशार पसंद कुछ लोगों ने हमारे कानून नाफिज करने वाले जो इदारों के लोग हैं, एहलकार हैं, उन्हें मारा, उन्हें जख्मी किया, बुरी तरह पीटा, लेकिन उन्होंने उन पर गोली नहीं चलाई। और क्योंकि ये एक हिदायत थी, ये इस स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एग्रेसिव इकदाम नहीं उठाना जिससे खुदा न खास्ता हालात ख़राब हो जाएं। बहरहाल हालात ख़राब हुए बगैर एक ऐसा तवक्को नहीं की जा रही थी। लोग सवाल पूछ रहे थे क्या होगा, ये कब वाइंड अप होगा, कब रास्ते खुलेंगे, लेकिन ये मामला सुबह के वक्त बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था और बज़ाहिर इंतजामिया की बिल्कुल अदिल, ये मामला काफी खराब होता हुआ भी दिखाई दे रहा था। बिल्कुल अदिल, ये बताइएगा कि जिस तरह से बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर तो फरार होने में कामयाब हो गए हैं, यकीनन वही लीड कर रहे थे, और हमने देखा कि जिस तरह से दूसरी जो लीडरशिप है वो भी दिखाई नहीं दी, जैसे अली मोहम्मद भी हो गए और सलमान अकरम राजा भी हो गए और भी दिगर हैं पीटीआई में, लेकिन वो दिखाई नहीं दिए, बैक फुट पे वो रहे हैं। और गालिबन ये भी आज खबर सामने आ रही थी कि उन्होंने कॉल दी है कि मजीद मुल्क भर से जो है काफिले वो पहुंचे। तो क्या देख रही है, ये सूरत हाल जारी रहेगी या फिर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लीडरशिप के सीरियस क्राइसिस से गुजर रही है और आज वो क्राइसिस एस्टैब्लिश हुआ। आज वो क्राइसिस मालूम हुआ कि वो जो लीडरशिप, वो जो बात किया करते थे, वो जो इनके लीडर्स और जो कारकुनों को निकालने के हवाले से जो सोशल मीडिया पे बैठ के इनकलाबी बात किया करते थे, तो हमें वो उस तरह से नज़र नहीं आए, बल्कि खुद बुशरा बीबी जब इस मामले को लीड कर रही थी और उनकी जो वीडियो स्टेटमेंट्स आई थी, उसके बाद तो ऐसे लग रहा था कि जैसे चूंकि उन्होंने इस सारे मामले को टेक ओवर कर लिया है और ख़ुद वो लीड कर रही हैं और अली अमीन गंडापुर के फैसलों पे भी शायद उनका इन्फ्लुएंस है। लेकिन एक मामले पे वो एक पेज पे नज़र आए जब वो यहाँ से इकट्ठे खैबर पख्तूनख्वा की जानिब रवां दवां हुए और उन्होंने शायद उनका प्लान बी यही था, प्लान बी, क्योंकि ये भी सोचा जा रहा था कि अगर हुकूमत का प्लान ए बी ये है तो इनका प्लान ए और बी क्या होगा अगर कोई कन्फ्रंट करती है कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, तो ऐसे सूरत में क्या होगा। तो ये प्लान बी था बुनियादी तौर पे, जिसमें ये इस वक्त इस्लामाबाद में तमाम कंट्रोल संभाल लिया गया है। इस वक्त इस्लामाबाद एक पीसफुल इस्लामाबाद का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। इस वक्त का इस्लामाबाद जो गुज़िश्ता 2-3 घंटे के दौरान जिसकी लाइट्स बंद कर दी गई, जो स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गई, इलाके के लोगों को कहा गया मुख्तलिफ F6, F7, F8, G6, G7 और G8 यहाँ के इलाके के लोगों को कहा गया कि आप लोग घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। आंसू गैस की शेलिंग इतनी थी कि लोगों का वाकई बाहर निकलना महाल हो रहा था, एक खौफ की फिजा थी। तो ये लीडरशिप जिनके नाम आपने लिए, हमें तो ये नज़र नहीं आए, और कारकुन जो थे, कारकुन वो कह रहे थे कि हमें जो ये पैगाम दिया गया है पार्टी की जानिब से कि यहाँ से नहीं जाना, बल्कि इनकी जो कोर कमेटीज़ के इजलास हुए उसमें भी उन्होंने यही कहा कि कल मज़ीद काफ़िले पहुँचें। तो आज की जो स्ट्रेटजी थी इंतज़ामिया की, उसमें जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि मज़ीद बैकअप में इनके पास जो लोग थे जो आने थे आ गए, बल्कि एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। कल जब हम नंबर की बात करें तो नंबर बहुत बड़ा था। ये नंबर जब चुंगी नंबर 26 से आगे ये जब ये प्रोसीड कर रहे थे तो एक बड़ी स्ट्रेंथ थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये 60-70 हज़ार लोग हो सकते हैं।